अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायक़े में। नाजरीन, आज हम अपने एक व्यूवर्स की फरमाइश पर बना रहे हैं पसंदें। आइए देखते हैं पसंदें बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। इसमें हमने आधा किलो पसंदें लिए हैं। बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ पसंदें। तो पसंदें बकरे में जो बैक साइड की रान होती है, पिछला पैर, तो उस पैर के रूखा गोश्त होता है। और रूखे गोश्त को जब आप मटन शॉप पे बोलेंगे कि हमें पसंदें चाहिए हैं, तो वो इस तरह से इसकी गोल गोल बोटियां बना कर देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये गोल बोटियां बनी हुई हैं। और इसको थोड़ी सी उन्होंने नाइफ से हल्का हल्का सा उसको मार दिया है। इस पर नाइफ हल्की हल्की सी मारी है। और अगर इस तरह से आपको नहीं मिले तो आप घर पे ही ऐसे पसंदों को थोड़ा फोक से गोद लें। और गोदने के लिए भी अगर आपको मसला है तो आप मूसल जो होती है, हामनदस्ता होता है, उसका जो मूसल होती है, उससे थोड़ा थोड़ा सा सिल पे रख के थोड़ा थोड़ा सा इसको कुचल लें, यानी थोड़ा थोड़ा सा पीटना जिसको बोलते हैं वैसा कर लें। तो ये आधा किलो पसंदें हैं, एकदम फ्लैट से ये होते हैं। आप देखें इसकी थिकनेस कितना पतला है, ये गोल गोल होते हैं। थोड़े से शेप लंबा भी होगा तो मसला नहीं है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, वो मसाले हम आपको बताते हैं। इसमें हमने ली है 3 टेबलस्पून भुनी चने की दाल। अगर आपके पास भुनी चने की दाल नहीं है तो जो रोस्टेड चना होता है जो हम खाते हैं, तो वो चना भी आप ले सकते हैं, यानी 3 टेबलस्पून। और 1 बड़ा चम्मच लिया है हमने खसखस, ये देखें आप इस तरह से। और इन दोनों चीज़ों को हमने बारीक मिक्सर में ड्राई पीस लेना है, जो कि हमने पीस के रखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, ये 1 चम्मच खसखस है, 3 चम्मच भुनी चने की दाल है। चने की दाल नहीं है तो आप चने ले सकते हैं, 3 टेबलस्पून। ये देखें आप पिसने के बाद ये ड्राई पाउडर कितना सारा हो जाता है। तो ये खसखस और चना दाल हो गई। 3 टेबलस्पून लिया है हमने दही। 2 मीडियम प्याज, इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, काफ़ी भर के। और अगर आप नहीं समझ पाए तो आप 1.5 चम्मच ले लें। आप चलें 1.5 चम्मच कर लें आप, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और आधा चम्मच लिया है हमने ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन है, ये लहसुन पेस्ट है, आधा चम्मच। पाउडर मसालों में हमने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नारियल का पाउडर लिया है, जो ग्रेटेड ड्राई नारियल पाउडर आता है, आप देखें इस तरह से। ये वो 1 चम्मच हमने भर के लिया है। आधा चम्मच हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर वही हम यूज़ करते हैं जो हमने अपनी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इसमें गरम मसाला और खुशबू का मसाला दोनों मिक्स है, रोस्ट करके पीसा हुआ है। तो इसको ये हमने वो आधा चम्मच लिया है। और इसमें हमने कुछ गरम मसाले इधर भी लिए हुए हैं। 1 तेज़पत्ता लिया है मीडियम साइज़ का, इसको इसमें इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। 5 लौंग ली हैं, 4 ली हैं हमने सफ़ेद इलायची। तो अब हमने क्या करना है, इसकी तैयारी करनी है। एक पैन में हमने आधा कप तेल गरम करने रखा हुआ है। आइए अब इसको शुरू करते हैं बनाना। ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है, ये हमने आधा कप ऑयल लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 5 लौंग, 4 सफ़ेद इलायची और 1 तेज़पत्ता, जिसके हमने टुकड़े करके रखे हुए हैं। फ्लेम एकदम स्लो है, ज़्यादा फास्ट फ्लेम पे नहीं डालना है। बस अब ये हो गया। अब इसमें डाल देंगे हम ये आधा चम्मच जो लहसुन का पेस्ट है। इसके साथ साथ हम इसमें फ्राई करेंगे पसंदे जो हमने ये रखे हुए हैं वॉश करके और एकदम ड्रेन करके। फ्लेम एकदम स्लो रखें। ये आप देखें कितने पतले पतले स्ट्रिप्स हैं इसकी। लहसुन का थोड़ा सा पहले डालने से इसमें जो गोश्त की स्मेल होती है वो निकल जाती है। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और इसको ऊपर नीचे करके इसको हम
फ्राई करेंगे कम से कम 5 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पे आप इस तरीके से ही इनको फ्राई करें। देखें आप ये जो फ्लैट एकदम पीसेस हैं वो कैसे एकदम कटोरी की तरह बन जा रहे हैं। ये इस तरह से ही कर्व हो जाते हैं। देखें आप, इसको हमने 5 मिनट फ्राई करना है और 5 मिनट फ्राई करके इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पे ही करना है। एक साइड होने के बाद दूसरी साइड से आप टर्न करना ना भूलें। बस मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा थोड़ा, अभी वापस से हम इसको 1-2 मिनट में वापस से टर्न कर देंगे। पसंदे 5 मिनट हो गए हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इनको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। सारा ऑयल अच्छे से इसमें इसी में ही रह जाए। ड्रेन करके आप अच्छे से इसको बाहर निकाल लें। आप देखें किस तरीके से जो इलायची है और तेज़पत्ता है वो मसला नहीं है, अगर ऑयल में रह जाए तो इस तरह से ही आप सारे पसंदे बाहर निकालें। ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल भी गोश्त की जो कच्ची स्मेल होती है वो बिल्कुल अच्छे से निकल चुकी है। ज़रा सी भी स्मेल नहीं आ रही है, क्योंकि जो लहसुन का हमने एक बघार मारा था उससे ये बहुत फर्स्ट क्लास हो गया। ये हो गया हमारा डन। अब हम फ्लेम वापस से चालू करेंगे और जो हमारी ये प्याज है पिसी हुई, इस प्याज को हम थोड़ा सा पिंकिश कलर दे देंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। इसी ऑयल में हमने प्याज को भून लेना है अच्छे से। फास्ट फ्लेम पे ही हम इसको भून लेंगे चला चला के। बस ये ध्यान रखना है कि इसका बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आ जाए, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर, बादामी जिसको कलर बोलते हैं वैसा कलर इसमें आ जाना चाहिए। प्याज अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम थोड़ी सी हमने स्लो कर दी है। प्याज का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए प्याज। फ्लेम वापस से फास्ट करेंगे, 2 से 3 मिनट हम इसको भी भूनेंगे अदरक लहसुन को प्याज के साथ। फ्लेम वापस हमने फास्ट कर ली है। शामिल कर देंगे पाउडर मसाले यानी धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च और नमक। फ्लेम वापस से हमने थोड़ी सी लो कर ली है। अब हमने क्या करना है, जो हमने पसंदे फ्राई किए थे वो पसंदे हम इसमें शामिल कर देंगे गलने के लिए। इसको आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो मसाला धीरे धीरे जो ये रच के बनेंगे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छे से सब इसमें बस जाएगा और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। आप देखें ये कितने फर्स्ट क्लास दिख रहे हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम आधा ग्लास पानी और इसको 15 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये 15 मिनट में तो गलने वाले नहीं हैं खैर, क्योंकि गोश्त है तो ये 15 मिनट में नहीं गलेगा, बिना कुकर के हम गला रहे हैं। तो उसको हम 15 मिनट के बाद इसके वापस से जो अलग और इंग्रेडिएंट्स हैं डालने हैं वो इंशाल्लाह हम इसमें शामिल करके दिखाते हैं। मिर्च और नमक आप इस वक्त चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें बेशक शामिल कर सकते हैं। एक उबाल आने देंगे। देखें इसमें उबाल आने लगी है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। बहुत ही
लजीज बनेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से बनाए हुए पसंदे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें उबाल आने लगी है। अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन और फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और इसको अब हम देखेंगे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से पक रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल गला नहीं है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार। अच्छे से भुन भी रहा है और ये गल भी रहा है। मुश्किल से इसमें 15 मिनट और जाएंगे गलने के लिए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नारियल का पाउडर, जो ड्राई पाउडर हमने आपको बताया था, 1 चम्मच ये इसमें पाउडर चला गया। और साथ साथ डाल देंगे हम जो ये 3 चम्मच हमने दही रखा हुआ है। दही पहले इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि हम खुले हुए बर्तन में बना रहे हैं तो गलने में और ज़्यादा वक्त लग सकता था, क्योंकि दही की खटास से ये और वक्त ले सकता था गलने के लिए। तो आधा पकाने के बाद फिर इसमें शामिल कर दें आप दही और इसको अब वापस से हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। मिर्च और नमक इसमें थोड़ा सा कम था, आधा चम्मच हमने मिर्च और बढ़ाई है, यानी तकरीबन इसमें 1.5 चम्मच मिर्च हो गई और नमक भी तकरीबन 1.5 चम्मच गया है। लेकिन नमक बहुत सारी जगहों पे कहीं बहुत कम तेज़ी वाला लो सॉल्ट यूज़ करते हैं, कहीं तेज़ यूज़ करते हैं। तो नमक आप हाथ रोक के ही डालें, क्योंकि तेज़ नमक को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का हमेशा कुकिंग में ध्यान रखें, मिर्च और नमक थोड़ा सा हाथ रोक के डालें, क्योंकि ऑप्शन रहते हैं उसको डालने के लिए। तो इसको वापस से हम मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट और गला लेंगे। इसमें अभी हमने पानी नहीं डाला है, क्योंकि जो ये पानी है इसमें ही इंशाल्लाह ये हो जाएगा। एकदम मीडियम फ्लेम पे या एकदम स्लो कर दें। अगर आपका गैस बहुत फास्ट जलता है, मीडियम पे भी फास्ट होता है, तो एकदम स्लो कर दें और धीमी आंच पे इसको पकने दें जब तक कि ये गल ना जाए। 35 से 40 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब 2 चीज़ें बाकी हैं, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप जिस वक्त हमने दही डाला है उसको थोड़ा सा भून के और आप उसको कुकर में डाल दें। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप उसे कुकर में भी गला सकती हैं और कुकर में 1 विसल आने के बाद 5 मिनट में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कसर, थोड़ा सा खिंचता हुआ होना चाहिए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गरम मसाला पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फाइनल अब हो चुके हैं। उसके बाद शामिल कर लेंगे ये भुनी चने की दाल और जो हमने खचखच पीसी हुई थी, इसको हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। इन चीज़ों से जो ग्रेवी है उसमें गाढ़ापन आता है और जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। देखें आप किस तरह से ऑयल भी इसमें दिख रहा था, ऑयल भी गायब हो गया। आप सोच रहे होंगे कि कितना ऑयल डाल के बनाया है इन्होंने, लेकिन ये मालूम है हमें, हम बनाते रहते हैं ये, तो ये ऑयल बिल्कुल इसमें पी जाता है। ये एकदम भुने भुने रहते हैं इस तरह से ही। बस अब हमने इसको स्लो पे, एकदम स्लो पे 5 मिनट रखना है दम पे। ये बिल्कुल रेडी है, इससे ज़्यादा हमने इसको पकाना भी नहीं है, क्योंकि ये पक के गल के बिल्कुल रेडी हैं। ये फाइनल टच है, बस एकदम स्लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। 5 मिनट बाद आपको इसको डिश आउट करके बताते हैं। देखें आप 5 मिनट में भून के कितने फर्स्ट क्लास से रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए नाजरीन, ये बेहद लजीज से मसालेदार पसंदे रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।